We want justice. We want Justice. आवाज दो आवाज दो आवाज दो आवाज दो आवाज दो हमारी बहनें हमारी बहनें हमारी बहनें हमारी बहनें justice. We want justice. We want justice. We want justice. हमारी बहनें हमसे मिलना है। We want justice. We want Justice. We want Justice. महाराज का शाही फरमान सो क्यों मंदा आखिया जित जमे राजान। कलकत्ता में जिस तरीके से हमारी एक बहन के साथ, हमारी एक बेटी के साथ जो कि जिस तरीके का दुष्कर्म हुआ है, इसी सिलसिले में पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट किया गया। मैं कलकत्ता की बात नहीं करता हूँ, मैं पूरे भारत देश की बात करता हूँ। जहाँ जहाँ भी हमारी बेटियों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ इस किस्म की घृणीय हरकत होगी, सिविल सोसाइटी है वो खड़ी होकर वहाँ आगे आएगी। आज हम यहाँ पे सिविल सोसाइटी की तरफ से हमने जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब से हमने बात की थी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ से हम एक पीसफुली जो है कि एक कैंडल मार्च निकाल के जो प्रीतम वो अपना पार्क वहाँ नीचे पहुँचेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर हमारी स्टाफ नर्सिस, हमारे डॉक्टर, हमारा पैरी मेडिकल स्टाफ वो काम करता है। हमें इसकी भी जो है सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन कोई ना कोई गलत अनासर हर जगह पहुंचता है, चाहे स्कूल के अंदर हो, चाहे कॉलेज के अंदर हो, चाहे और किसी जगह पे हो, जो हमारी बच्चियों को छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। और जैसे हमारी बहन नीतू जी ने कहा है, हमारी जो सोसाइटी है 24 घंटे हमारे दरवाजे जो आपके लिए खुले हुए हैं। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि किसी किस्म की हमारी बेटी, हमारी बहन के ऊपर आंख उठा के देखेगा, उसकी आंख निकाल के हम रख देंगे। बाकी लोगों को ये ऐसा काम करने से पहले 10 बार सोचना पड़े। तो हमारी यही अपील है कि गवर्नमेंट इसके लिए एक रोबस्ट मेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स ने मिलकर सिविल सोसाइटी के साथ ये कैंडल कंडोलेंस मार्च जो है ये निकाला है। ये सिर्फ मोमबत्तियाँ नहीं हैं, ये हमारे दिल की आग है, ये हमारी आत्मा का दर्द है। एक औरत के ना होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते हमारी को बहुत अंदर से इस चीज़ का दर्द है जो हमारे एक फेलो डॉक्टर के साथ कलकत्ता में ये इंसिडेंट हुआ है। सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं है या सिर्फ कलकत्ता के इंसिडेंट की बात नहीं है। आए दिन खबरों में आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, औरतों के साथ वायलेंस हो रही है, असॉल्ट हो रहे हैं। कुछ देश का माहौल जो है वो बदलता सा जा रहा है। तो हमारी ये कैंडल मार्च के थ्रू रिक्वेस्ट है लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ कि प्लीज़ औरतों की इज़्ज़त करें। हम बेटियां हैं, बहनें हैं, हम अपने घरों से बाहर आती हैं ड्यूटी करने के लिए, चाहे वो स्कूल में हो, हॉस्पिटल में हो, ऑफिस में हो, हम सोसाइटी के लिए सर्व करने के लिए बाहर आते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में जहाँ हमें अपनी ही सिक्योरिटी का खतरा महसूस होगा तो हम अपनी ड्यूटी जो है वो कैसे कर सकते हैं। स्पेशली एज अ डॉक्टर मैं कहना चाहूँगी कि रात में कभी 12 बजे, सुबह के 3 बजे हमें एमरजेंसी में पेशेंट की कॉल अटेंड करने के लिए भी जाना पड़ता है। तो उस टाइम पहले हम बहुत ही सिक्योर फील करके जाते थे कि हॉस्पिटल में तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद हमारे को भी अंदर से थोड़ा सा डर लगता है कि हम बाहर जा रहे हैं तो हमारे साथ भी कोई इंसिडेंट जो है वो हो सकता है। तो यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी कि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी की तरफ भी कोई स्टेप्स जो है वो हॉस्पिटल के अंदर उठाए जाए।
छोटी सी कॉल के ऊपर जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजा सुखदेव में वहाँ पर सभी इकट्ठे हुए, हमारी माता शक्ति, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग साथी। आज 9 अगस्त को जो कलकत्ता के बीच हमारी बहन के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसके ऊपर आज पूंछ के बीच जो है एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकाला गया। हॉस्पिटल से चलकर जो है हम यहाँ पर ब्रिगेडियर प्रोफेसर सेवरिया पूंछ चौक में इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर सब ने अपनी बात रखी है। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि भारतवर्ष के बीच जो है कंजक पूजन किया जाता है, कंजक पूजन किया जाता है। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं कि आपने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो ठीक है। प्रधानमंत्री जी को आप क्या मतलब के मैं पूछ के बातों एरिया से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी, एक तरफ जिसने हमारी बहन के साथ अत्याचार किया है उसको भी आपने वकील दिया है और जिसके साथ अत्याचार हुआ है उसको भी वकील मिला है। आज देश का कानून जो है, मोदी जी ने बहुत से कानून चेंज किए, मेरी यही अपील है कि मोदी जी ये कानून चेंज कीजिए, उस दुष्ट को मत वकील दीजिए, उसे जल्द से जल्द जो है हमारी सबकी मांग है फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। स्टार्टअप जो एक स्लोगन से करना चाहूंगी नारी शक्ति को लेके, तू आंख उठा तू शस्त्र उठा, तू आंख उठा तू शस्त्र उठा, अब अश्रु नहीं तू आंख दिखा, रोंदे तुझको जो पैरों में उसको करके तू खाक दिखा। ये मेरी ट्रिब्यूट आज हमारी बहन जो कलकत्ता में शहीद हुई, हम इसे शहीदी कहेंगे। शहादत दी है उसने अपने प्राणों की। 36 घंटे ड्यूटी देने के बाद जब वो 2 घंटे आराम करने की अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा तो उस दरिंदे ने उनके साथ ऐसी शर्मनाक घटना जो उनके साथ घटाई है, बताते हुए हमें शर्म आ रही है। ये ट्रिब्यूट जो है हम डॉक्टर देवनाथ ममिता देवीनाथ के लिए रखा हुआ है, लेकिन सिर्फ ये एक डॉक्टर की कहानी नहीं है, ये हर उस बच्ची की, हर उस मेरी बहन की जो इस दर्दनाक पीड़ा से गुजरी है, उन सबको हमारी हम सभी बहनों की ओर से और हमारे जितने भी सिविल सोसाइटी की यहाँ पे पूंछ के NGO से उन सब की तरफ से उनको एक ट्रिब्यूट है। और खास करके मैं ये आपके चैनल के सभी के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए कि उसके राज्य में एक औरत है जो सत्ता संभाल रही है, उसके राज्य में इतने घटिया काम हो रहे हैं। आज भी आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि बंगाल की जो एक एक्टर है मुखर्जी, उन पे भी आज चलती गाड़ी में उन पे अटैक किया गया और अटैक करने वाला भी एक आदमी ही था। मैं कहती हूँ कहाँ सोया हुआ है हमारा समाज, कहाँ सोई है नारी शक्ति जिसकी बड़ी बड़ी मिसालें दी जाती हैं। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस घर में नारी का अपमान होता है वहाँ देवता वास नहीं करते, और जिस देश में नारी का अपमान हो रहा है वहाँ देवता वास कैसे करेंगे। मेरी आज आप सबके माध्यम से सभी मातृशक्ति को और हमारी पूंछ की बहनों बच्चियों से अपील है, अगर आपको कोई मेंटली हैरेस करता है, अगर आपको कोई ब्लैकमेल करता है, एक बार वो मेरी बच्ची और बहन जो है मेरे पास आ जाए, आगे वो शख्स जाने और मैं जानूं। अब समय आ गया है सोने का नहीं जागने का, अब हमें दूसरों पे निर्भर नहीं रहना है। हमारी मातृशक्ति इतनी काबिल है कि वो सामने मर्द का मुकाबला कर सके। हम किसी की पाँव की जूती नहीं है जो हमें रौंदा जाएगा, गली गली में रौंदा जाएगा। आजकल आप देखते हैं इंस्टाग्राम पे कोई भी अगर बच्ची हमारी कोई पोस्ट डालती है, फेसबुक पे कोई पोस्ट डालती है तो नीचे घटिया से घटिया कमेंट आते हैं। ये चीज़ आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, जितने भी लड़के हैं, जितना भी यूथ है या जितना भी मर्द वर्ग जो है वो इस पे पोस्ट पे अगर गलत कमेंट करते हैं तो बी अलर्ट हो जाए, क्योंकि इतनी शर्म करो कि आपके घर में भी बहनें, आपके घर में भी माएँ, और जिनको जिंदगी आज आप उजाड़ रहे हैं उन्हीं की कोख से तुम लोगों ने जन्म लिया हुआ है, उन्हीं की कोख में बड़े होकर तुम लोग मर्द बने हो। जितनी भी नारी शक्ति हमारी है, सोए नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। और हमारे खास करके हमारे इस पूंछ में यदि किसी के साथ ऐसा अत्याचार होता है तो वो मेरे पास आ सकता है, कोई भी उसका साथ दे ना दे, लेकिन मैं अपने प्राणों की आहुति दे के उसका साथ दूंगी, अपनी बहन के साथ दूंगी। इसमें कोई नेम और फेम कमाने की बात नहीं है। बहनें सबकी बराबर होती हैं, माएँ सबकी बराबर होती हैं, इसलिए अपनी नजरों को सुधारिए, क्योंकि आप सभी ने, कई लोगों ने अपनी नजरों पे ऐसे गंदे चश्मे लगाए हैं कि वो जिस रंग का चश्मा है उनको वैसे ही सामने वाली बहन, किसी की बहन और बेटी दिखती है। तो एक रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी को अपनी बहनें मानो, सभी को अपनी माताएं मानो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग भी किसी के भाई और आप लोग भी किसी की बहनें हो। धन्यवाद। डालना चाहिए हमारे समाज की तरफ से और हमारी सिविल सोसाइटी की तरफ। और मुझे इस चीज़ का दुख है कि आज के इस जो रखा गया था, ये प्रोटेस्ट रखा गया था, इसमें हमारी सिविल सोसाइटी के जो सीनियर, जो अपने आप को सीनियर लोग समझते हैं, उनको इसमें शामिल होना चाहिए था, जो कहते हैं कि हम समाज के ठेकेदार हैं और हमने ठेका लेके रखा है समाज का। खाली जाके सीनियर अफसर्स के साथ फोटो खिंचवाने से और उनको गुलदस्ते देने से नहीं, समाज की बेटियों के हक की बात करनी चाहिए उनको। और उन लोगों को आज यहाँ एक हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है, उन ठेकेदारों को जो हमारे सिविल सोसाइटी के ठेकेदार बने हुए हैं, उनको इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए था। अगर
नीतू जी ने अब एक कॉल दी और हम यहाँ पे पहुँचे, और मैं मुबारकबाद देती हूँ नीतू जी को जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है समाज में। एक कॉल पे उनकी पे हम सारे यहाँ पहुँचे हैं, और उन लोगों को भी पहुँचना चाहिए था जो हमेशा कहते हैं हम बेटियों के लिए ये करते हैं वो करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, और लेकिन वो खोखले दावे हैं उनके। सच तो ये है कि वो उनको जो है महिलाओं के आगे आने से और महिलाओं के अगर देखती हूँ कि बाकी क्या औरतें और क्या मर्द जो हैं सिविल सोसाइटी के, सिर्फ जब सिविल सोसाइटी की मीटिंग होती है और ये डाक बंगले में जाके अपनी कुर्सियाँ और टेबल ढूंढते हैं और अपनी सीटें कुर्सियां मल रहे होते हैं और कहते हैं कि हमने मीटिंग करनी है डिप्टी कमिश्नर के साथ, या कोई डीआईजी आ रहा होता है या कोई एसएसपी आ रहा होता है। आज उन लोगों को यहाँ पे शामिल होकर अपनी उस प्रेजेंस का दिखाना चाहिए था, लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है मेरे भाइयों, क्योंकि मैं सच कहती हूँ और सच सबको कड़वा लगता है और लगता रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों को आज एक कॉल पे नीतू जी हमारी सीनियर एक्टिविस्ट है यहाँ की और एक रिस्पेक्टेड महिलाएं हैं, उन्होंने एक कॉल दी थी, तो उन लोगों को यहाँ पे पहुँचना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ के बच्चे को इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।